बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मज़े में हूँ। तो चलें जी, आए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये देखें मेरी बेटी ने सुबह नाश्ता बनाया क्योंकि मैं सफ़र से थकी हुई आई थी, तो मैं तो सोई काफ़ी लेट ही उठी। तो बेटी ने माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा और पुरतकल्लफ सा नाश्ता ना बनाया। यहाँ पे जी मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी और मैंने उसको बेडशीट्स वगैरह चेंज करने के लिए लगा दिया था कि सारी बेडशीट चेंज की जाए। बेटी ने बहुत सारा काम करवाया हुआ था माशाल्लाह माशाल्लाह से। घर जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, तो मुझे कोई इतनी मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ी कि काम वालियों के साथ ना खपूँ कि मैं ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। तो उसके बाद जी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे सब्ज़ी बना के दो, क्योंकि जब से आप गई हैं तो बच्चों ने सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं, ये पिज़्ज़ा पार्टी और वही फ़ास्ट फूड ही चलते रहे। जो इनका दिल करता था वो बनाते थे, चिकन वगैरह गोश्त वगैरह बना लेते थे, लेकिन सब्ज़ी इन्होंने कोई भी नहीं बनाई। क्योंकि आपको पता है बच्चे जो है सब्ज़ियां जो है वो पसंद नहीं करते। तो फिर मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर मैं यहाँ बना रही हूँ जी आलू मूंगरे और मटर की सब्ज़ी। और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मूंगरे किस किस को पसंद है और किस को पता है कि मूंगरे होते क्या हैं, एक्चुअली होते क्या हैं, कौन सी सब्ज़ी है, किस चीज़ की ये सब्ज़ी है। यहाँ पे जी मैंने ले लिया था 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उसको मैंने ब्राउन किया। जब वो लाइट से ब्राउन हो गए उसमें मैंने डाले जी 3 टमाटर। इसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर डाल के उनको नरम होने तक भूना। फिर उसके बाद मैंने डाला जी 1 चम्मच अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो। और उसके बाद मैंने इसमें डाले जी 2 चम्मच सुरख मिर्च के, 1 चम्मच नमक का और 1 टीस्पून मैंने हल्दी की डाली। अपने मसाले की भी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। और उसके बाद जी जब मसाले ने ऑयल छोड़ दिया तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए जी मटर मैंने यहाँ पे लिए थे 1 किलो, और उसके दाने निकाल के आपको पता है कि फिर तकरीबन आधा किलो ही रह जाते हैं, लेकिन मटर बहुत ही अच्छे थे। मटर की अच्छी तरह से बुनाई की ताकि वो नरम हो जाएं और वो कच्चे ना रहे। उसके बाद जी मैंने ले लिए थे तकरीबन आधा किलो मैंने आलू लिए थे, और आलूओं को आपने बिल्कुल इक्वल साइज़ में ही काटना है ताकि खूबसूरत लगे। और ये जो मूंगरे हैं ये मूलियों के ऊपर लगते हैं, मैं आपको बताती हूँ, जो उसके फूल होते हैं उस पर लगते हैं। और इनको फिर अच्छी तरह से तोड़ लिया जाता है। उसके बाद जी साफ़ किया जाता है। अच्छी तरह से मैंने धो के तो ड्राई होने के लिए रखे हुए थे। जब थोड़े से आलू भुन गए तो मैंने उसमें डाल दिए जी मूंगरे। वीवर्स, इसको आप लोगों ने ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। जब आपने सब्ज़ी मिक्स कर देनी है तो फिर आपने आंच जो है तकरीबन हाई से लो फ्लेम कर देनी है ताकि ये अपना पानी छोड़ दे और उसी में पक जाए। इस तरह आपने 1 से 2 दफ़ा ज़रूर चेक कर लेना है कि ज़्यादा जो है वो स्टीम तो नहीं आ रही या ज़्यादा जो है वो आंच तो नहीं है। तो वो ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है, यकीन करें करारी करारी बनती है। आप पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ा और मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अभी सो गए थे और बच्चे भी सोए हुए थे, तो सिर्फ मैं ही थी। मैंने अपने लिए चाय बनाई और एक रस लिया और मैंने जो है वो अपनी चाय इंजॉय की। उसके बाद जी घर के काम शाम करवाए। आज आने थे मेरे गेस्ट, मेरी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड है, उनकी सिस्टर ने आना था। ये भी मेरी फ्रेंड ही अब बन गई है माशाल्लाह से। ये इनकी बेटी है और बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा इनका छोटा सा बेबी है। तो वो आ गए थे, चाय वगैरह पिलाई। उसके बाद जी खाना वगैरह बनाया। यहाँ पे मैंने बना लिया था उनके लिए पास्ता और चिकन कढ़ाई। ये खाने के बाद के जी व्यूज़ हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनकी कोई भी वीडियो जो है वो करूं, उनकी शूट करूं। मैंने कोई भी कैमरा अपना ऑन नहीं किया। यार मैंने यहाँ पे बता दिया था कि मैंने ये चीज़ें बनाई और सब कुछ जो है खाना बाहर से आ गया था, तो हम सब ने बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया।
उसके बाद जी वो मेरी जो दोस्त हैं उन्होंने जाना था किसी शादी पे वलीमे पे, तो वहाँ पे मैंने भी साथ ही थी उनके गई। तो ये है जी शादी का व्यू, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी शादी थी। आज वलीमा था, ब्राइड का जो एंट्री हो चुकी थी, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से इंटर हुए थे। और फिर उसके बाद वो जो गोल गोल घूमता है उस पर उनको खड़ा किया गया, उसके ऊपर फूल फेंके गए। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छा करे और उसके थ्रू जो है वह आने वाले जिस घर में भी जाए उनको भी खुशियाँ नसीब हों। उसके बाद जी खाना जो है वो भी खुल गया था, और ये है जी सिंपल सा खाना है। बटरफ्लाई चिकन था, साथ में जी चिकन कौरमा था और सैलड वगैरह था और गाजर का हलवा था। इस तरह सिंपल सा खाना था लेकिन बहुत ही मज़े का था। सबसे बड़ी बात होती है कि प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त देने की बात होती है, जो वहाँ पे सब ने बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त दी और बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। और यहाँ पे ये देखिए जी पूरी फैमिली मिलके अपने जो है वो डांस वगैरह करनी है। साथ में दूल्हा भी डांस करता है अपनी बहनों के साथ, अपनी भांजियों के साथ, अपनी भतीजियों के साथ। बहुत ही अच्छा फंक्शन रहा, वलीमे का फंक्शन था और हमें बहुत ही मज़ा आया, बच्चों को बहुत मज़ा आया। ख़ासकर बच्चे जब डांस करते हैं तो साथ ही खुद भी डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी जी बहुत ही प्यारी सी मेरी भांजी खुशी, उसने भी, उसको भी दिल कर रहा था कि डांस करे। हम सब ने उसको बहुत ही फोर्स किया कि आप भी डांस करो, साथ में इंजॉय करो, लेकिन वो बस ऐसे ही जैसे बच्चे शर्माते हैं ना, तो वैसे ही शर्मा रही थी। आजकल जी कितना ट्रेंड बन चुका है कि शादियों वगैरह में जो गिद्दा वगैरह डालते हैं उस पर भी अब डांस किया जाता है, तो उसी पे भी ये बच्चे डांस करें। ये देखिए जी हम लोगों ने खुशी को भी लगा दिया था कि तुम भी थोड़ा सा जाके डांस करो। और ये है जी हसान, बहुत ही माशाल्लाह प्यारा सा बच्चा है, क्यूट सा बच्चा है और ये मेरे पास ही था और मेरे साथ ही जमता हुआ था। खाला खाला आप भी हैं, आप भी हैं, लेकिन वही मैं उसको कह रही थी खाला की जान मैं क्या करूँ, मैं नहीं डांस कर सकती। आपको पता है बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं, उनको क्या पता कि क्या करना क्या नहीं करना। खैर हमने बहुत ही इंजॉय किया इस शादी को, बहुत ही मज़ा आया। अभी सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल सा मौसम था। और आप मुझे बताएं कि किस किस शहर से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और वहाँ का मौसम कैसा है और सर्दी कितनी ज़्यादा हो गई है और किस किस को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। तो भी बस मेरी अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये कहना हमारा हक बनता है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो भी बस ये देखिए जी ये है जी उनकी मम्मानी, और ये भी माशाल्लाह इसने भी अच्छा डांस किया था, अच्छा डांस किया था। आजकल जो बच्चों में ये वाला जो टैलेंट है वो कुछ ज़्यादा ही रूज पर है और सभी जो है वो इन चीज़ों में आगे आगे आ रहे हैं। शायद ये जो है वो इंडिया में ज़्यादा डांस और गानों वगैरह के शो होते हैं तो वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन चले इंजॉय करना चाहिए, अपनी अपनी लाइफ को फुल इंजॉय करें। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जो है वो एक बार दी है, तो खुशियाँ जब आएँ तो उन खुशियों को बहुत ही खुले दिल से वेलकम करें और उनको इंजॉय करें। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम और मेरा बेटा जा रहा है वापस इस्लामाबाद, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह वो सीए कर रहा है, तो उसकी फर्म से उसको आ गया थी कॉल और उसके एग्ज़ाम भी पेपर भी ख़त्म हो चुके थे, तो मैं उनको सी ऑफ कर रही थी और थोड़ा सा दास भी थी। दास इसलिए थी कि इस दफ़ा माशाल्लाह से मेरा बेटा का 1.5 महीने की छुट्टी पे आया हुआ था। 1 महीने की छुट्टी जो थी वो उसके पेपर्स के लिए थी और तकरीबन 10 से 12 दिन पेपर्स में गुजर गए, क्योंकि 3 पेपर थे तो और तीनों पेपर में तकरीबन 3-3 4-4 दिन की छुट्टियां थी। उसके बाद जी ये देखे जी मेरी हेल्पर्स आ गई थी, वही रूटीन के काम, सफाई, बर्तन, वही जो घर की औरतों के काम होते हैं, बस मैं भी वही करना स्टार्ट हो गई थी ताकि मेरा दिल भी लगे और मैं थोड़ा सा जो है वो टाइम को जो स्पेंड कर लूँ। उसके बाद जी मैं आ गई थी बेटे के स्टडी रूम में। वहाँ मैं पहुँची तो बिल्कुल खाली खाली रूम था और मैं देख रही थी कि यहाँ पे उसकी बुक्स का फैली होती थी और यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ था और यहाँ पे बैठा होता था, क्योंकि मैं अक्सर उसके पास आके
तो बैठ जाती थी, चाय शाय हम दोनों माँ बेटा इकट्ठे पीते हैं। तो मेरी बात से एग्री करेंगे कि माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही अनमोल होता है, और दोस्ती भी माँ और बेटे में होती है। माँ अपनी बेटियों से उतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी बेटों से करती है। बेटियों से ज़्यादा जो है वो वालिद उनके जो होते हैं ना, फादर, वो ज़्यादा बेटियों के साथ अटैच होते हैं, और माएँ जो अपने बेटों के साथ अटैच होती हैं। ये अल्लाह ताला ने दिल में इसी तरह के रिश्तों के लिए प्यार मोहब्बत रखा हुआ है। खैर, मैंने जो स्टडी रूम था उसकी सफाई की, उसको मैंने नीट एंड क्लीन किया, साथ साथ मैं डस्टिंग कर रही थी, और मासी ने जो है वो यहाँ पे पोछा लगा दिया था। मैं बाद में डस्टिंग करने आई थी, तो मैंने कहा मैं अपने बेटे के स्टडी रूम को उसी तरह नीट एंड क्लीन कर दूं जिस तरह वो आके इधर रहता था। खैर, मैं बाद में वहाँ से मैं फिर निकल आई, क्योंकि दिल मेरा काफ़ी उदास था और आंखों में आंसू भी आ गए थे, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही कुछ करना पड़ता है। उसके बाद जी ये देखे 15 दिन के कपड़े थे वो धुलवाए हुए थे, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनका क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रही थी कहाँ से शुरू करूं, क्या करूं। और बस ये थी जी आज की मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आपके घर में जितने भी बड़े हैं उनकी भी इज्जत करें, उनके साथ प्यार करें, उनके साथ बैठा करें, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करें, क्योंकि उन्हीं के दम से घर में, हमारे घर में रौनकें होती हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो उनके साथ बहुत ही अटैच होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनका बहुत ख्याल रखें। दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी न्यू व्लॉग के साथ, किसी न्यू कंटेंट के साथ। मेरे लिए भी प्लीज़ दुआ कर दिया करें, और मेरी फैमिली के लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी माशाल्लाह कह के जी दुआ किया करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़।